नमस्कार दोस्तों। आखिर माँ ने अपने बेटे से ऐसी क्या सच्चाई छिपाई कि बेटे को पता लगने पर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। एक बहुत ही गरीब परिवार था। अक्सर घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता था। बच्चे जब भी कुछ खाना मांगते तो माँ अपने हिस्से का खाना बच्चे को दे देती और कहती, ये खा लो बेटा, मुझे भूख नहीं है। जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए, माँ ने अपना सारा खाली समय में औरों के घर काम करना शुरू कर दिया। वह अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती थी, पर उसके पास पैसे नहीं थे। फिर भी उसने अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत की। जब भी वह घर में इस्तेमाल की हुई माचिस की डिब्बियां लाने के लिए एक माचिस फैक्ट्री में गई, जिसे वह ताजी माचिस की तीलियों से भर देती थी। इससे उन्हें कुछ पैसे मिलने में मदद मिलती, जिसका उपयोग वह अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए कर सकती थी। एक बार देर रात को बेटा जब उठा तो उसने देखा कि उसकी माँ अभी भी मोमबत्ती की रोशनी में माचिस भर रही थी। उसने उसे सो जाने के लिए कहा। सो जा बेटा, अभी बस 11 ही बजे हैं। मैं अभी थोड़ी देर में ही सो जाऊंगी। यह कहकर वह मुस्कुरा गई। बेटा भी सो गया, लेकिन उसे उस समय सुबह का 1 बजा था। जब बेटे की अंतिम परीक्षा का समय आया तो माँ उसके साथ गई और सुबह होने के बाद वह अपने बेटे की परीक्षा पूरी होने के लिए धूप में लंबे समय तक इंतजार करती रही। जब वह बाहर आया और अपनी माँ के पास भागा तो उसने उसे एक कप चाय दी, जो वह उसके लिए लेकर आई थी। उसने देखा कि उसकी माँ पसीने से लथपथ थी, इसलिए उसने उसे गिलास दिया और पीने के लिए कहा। लेकिन उसने कहा, पी ले बेटा, मुझे प्यास नहीं है। तू कब से परीक्षा दे रहा था, थक गया होगा। ले बेटा, तू पानी पी ले। उनके पिता की मृत्यु के बाद उनकी माँ को ही माता पिता की भूमिका निभानी पड़ी। काम करना पड़ा, खर्चे को पूरा करने की कोशिश करनी पड़ी, भूखमरी से जूझना पड़ा। पड़ोसी जिन्होंने देखा कि परिवार गरीबी में फंस गया है, अक्सर माँ को दोबारा शादी करने की सलाह देने लगे थे, लेकिन उन्होंने यह कहकर इनकार कर दिया कि मुझे प्यार की ज़रूरत नहीं है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें नौकरी मिल गई और उन्होंने अपनी माँ से काम करना बंद करने के लिए कहा, लेकिन वह हर बार की तरह सिर्फ सुबह को कुछ सब्जियां बेचने के लिए बाजार जाती रही। वह अपने बेटे द्वारा उसे भेजे गए पैसे यह कहते हुए वापस भेजती रही कि मेरे पास पर्याप्त पैसे हैं। बेटे को वेतन में भारी उछाल मिला और उसने अपनी माँ को अपने साथ दुबई लाने का फैसला किया, जहां वह अब रह रहा था। लेकिन उसकी माँ बेटे को परेशान नहीं करना चाहती थी और उसने कहा, मुझे ऊंची जिंदगी जीने की आदत नहीं है। बेटा ने वहां पर शादी कर ली। वह माँ से मिलवाने के लिए माँ को बार बार फोन करके कहता, माँ मैं तुझे लेने आ रहा हूँ। लेकिन माँ कहती, बेटा मेरा मन वहां पर नहीं लगेगा। मैं
आज भी बेटे से सच्चाई छुपा रही थी। कहीं मेरा बेटा सच जानकर मुझसे दूर न चला जाए। अभी तो वह फोन पर बात कर लेता है तो मुझे संतुष्टि मिलती रहती है। जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़ता गया, कैंसर भी जोर पकड़ने लगा। वह अपने बेटे से कैंसर की बात छुपा रही थी। उसके सर में कैंसर था। वह इतनी बीमार हो गई कि औरों को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। बेटा, जो उससे बहुत दूर रहता था, माँ की बीमारी का पता चला तो जल्दी से दौड़कर अपनी माँ के पास आ गया। माँ अपने बेटे को देखकर मुस्कुराने लगी, लेकिन बेटे का दिल आज टूट गया क्योंकि वह बहुत पतली और कमज़ोर हो गई थी। फिर भी माँ ने कहा, रो मत बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू कैसा है मेरे बच्चे? और मेरी बहू कहाँ है? उसकी बहू ने आकर माँ के पैर छुए और बोली, माँ जी, आपने हमसे झूठ क्यों बोला था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ? माँ बोली, मैं ठीक हूँ तो बहुत सुंदर है मेरी बेटी, हमेशा दोनों खुश रहना। और यह कहते कहते वह गुजर गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि माँ अपने बच्चों की खुशी के लिए सब कुछ त्याग और बलिदान कर देती है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। धन्यवाद।